हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए। जो हमारा परमेश्वर आपके जीवन में जो आशीष देने का वायदा करता है। आज परमेश्वर जितने लोग थके हुए हैं, परमेश्वर कहता है कि आज मैं उन्हें तृप्त करूंगा, कहता है। हालेलुया। इसलिए आप तैयार हो जाइए। जो लोग इस समय में उदासी में हैं, जो लोग परेशानी में हैं, जो लोग थके हुए हैं, जो थकान महसूस कर रहे हैं, आज परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ भरेगा। आपके जीवन में आशीषों को डिलेगा परमेश्वर आपके जीवन में। हो सकता है आज आप अपने जीवन को लेकर परेशान हैं और बहुत ज़्यादा थकान है, बोझ से दब चुके हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जो आपके लिए कहता है कि वह आपकी थकान को मिटाएगा। आपको जो बोझ आपके सिर पे, जो एक बड़ी जिम्मेवारी आपके जीवन में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में जो चारों तरफ से घेर ली है, आज परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। इसलिए सभी जन आज की प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार हो जाइए, रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइए। आज की प्रार्थना और वचन को सुनते सुनते मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे, आपके बंधन टूटेंगे, श्राप टूटेंगे। आज की प्रार्थना आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रही है। आमीन। परमेश्वर की तारीफ है। कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा कोशिश किए, बहुत ज़्यादा आपने अपनी तरफ से बुद्धि का इस्तेमाल किया, अपने बल का, अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का, अपनी सामर्थ्य का, अपने पैसे का भी इस्तेमाल करके देख लिए, लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लगती है। हर जगह से आप हार जाते हैं, हर जगह से। लेकिन अब और नहीं। इस समय में जो लोग इतनी कोशिश करने के बावजूद भी, इतना पैसा लगाने के बावजूद भी जो हार ही मिल रही है, लेकिन अब परमेश्वर कहता है कि अब मैं तुम्हारे प्राणों को क्या करूँगा, मैं तृप्त करूंगा। हालेलुया। किनके? जो थके हुए लोग हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, और उदास लोगों के प्राण को क्या करेगा? भर देगा। हालेलुया। अपने अनुग्रह से भर देगा, वो अपनी शांति देगा, कहता है। प्रेज बी टू गॉड। इसे जो निराशा आपके जीवन में आई है, जो आपके लाइफ में समस्याएं आई हैं, जो आपके जीवन में हानि और नुकसान आई है, आज आप उन सभी चीज़ों पर आप जयवंत होने वाले हैं। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। प्रेज बी टू गॉड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह चैप्टर 31 एंड वर्स 25 वर्ष में लिखा, क्योंकि मैंने थके हुए लोगों का प्राण तृप्त किया और उदास लोगों के प्राण को भर दिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इस मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, जो लोग थक चुके हैं, जो मन में हार चुके हैं, जो इस समय में बहुत परिश्रम कर रहे हैं, बहुत कुछ करके देख चुके, लेकिन कुछ भी आपके हाथ नहीं आ रहा, और इसके उलट आप उदास हो गए हैं, आप निराश हो गए हैं, आप परेशान हो चुके हैं, आप बोझ से दब चुके हैं, और इसलिए आप दिन भर निगेटिव हो जाते हैं। निगेटिविटी आपके मुंह से निकलते रहती है। परमेश्वर का वचन आज आपके लिए कहता है, मत डर, देख मैं तेरे संग हूँ। आज परमेश्वर आपको बुला रहे हैं। जो लोग जिम्मेदारियों के बोझ से बहुत भारी हो गए हैं, जो लोग परिवार के बोझ से, काम के बोझ से, ऑफिस के बोझ से, परिवार के बोझ से, अपने काम, अपने हर चीज़ों के बोझ से, परमेश्वर कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूँ। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज ही परमेश्वर के निकट है। आज आपके लाइफ में जो समस्याएं, जो संघर्ष का सामना हर दिन आपके जीवन में, जो संघर्ष वाली जीवन है, छोटी सी छोटी चीज़ों को लेने में भी आप संघर्ष कर रहे हैं, घर लेने में संघर्ष कर रहे हैं, नौकरी को पाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, आप अपने परिवार को बनाए रखने के लिए भी कितना कुछ आप बलिदान कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और संघर्ष आपकी बढ़ती ही जा रही है। और इतना ही नहीं, परंतु हानि और नुकसान भी बढ़ता जा रहा है। इतना भारी बोझ के साथ आप दिव्य में, और इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, जो परमेश्वर आपको पुकारता है, जो बुलाता है, परमेश्वर का वचन आज आपके लिए कहता है, और वो कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति विश्राम दूंगा। और उसके बाद परमेश्वर का वचन आगे भी कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो कि मैं मन में नम्र और दीन हूँ। प्रेज बी टू गॉड। परमेश्वर की तारीफ हो। इसलिए आज परमेश्वर क्या चाहते हैं? आज परमेश्वर चाहते हैं उस भारी बोझ को अपने क्या करना है, वो जो बोझ आपके जीवन में हमेशा के लिए हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ये जुआ क्या है आपके लाइफ में? ये क्या चीज़ है? कौन सा? क्या कहता है? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। कौन सा जुआ को उठाने के लिए कहता है परमेश्वर? अपने ऊपर में आपको उठाने के लिए कहता है। परमेश्वर एक तरफ कह रहा है कि मैं तेरे बोझ को हटा दूंगा, लेकिन परमेश्वर ये भी कह रहा है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। ये क्या है वो? और वो ये है कि
परमेश्वर के काम के लिए आगे आना, उसकी महिमा करना, सबसे प्रेम करना, हर एक दूसरे को क्षमा करना, उसके निकट आना, परमेश्वर के कैरेक्टर में बढ़ना, गवाही देना। और ये सेवा है। गवाही देना क्या है? सेवा है। इवेंजलिज्म का काम करना भी सेवा है। परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए आ गया। जैसा कि आप जानते हैं, परमेश्वर के राज्य भवन के लिए जो इस समय में हमारे पास चर्च नहीं है, और परमेश्वर का वचन कहता है मेरा जुआ उठा लो और काम करना शुरू करो। हालेलुया। और तब परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन जब, और मेरा बोझ हल्का है। जब आप सेवकाई में आगे आएंगे, हमारे साथ मिलकर काम करेंगे, प्रार्थना की सेवकाई, फास्टिंग करने की सेवकाई, प्रार्थना करने की और बोझ उठाने की, अपने फाइनेंस के द्वारा परमेश्वर के राज्य के लिए बोझ उठाने के लिए परमेश्वर के निकट आए। जैसे कि आप जानते हैं कि चर्च में बैठाने के लिए जगह नहीं है, हमारे पास चर्च नहीं है, इसलिए प्रार्थना भी करें, फास्टिंग भी करें, लेकिन आपने परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए आगे आए। जिन लोगों का बिजनेस से काम है, आए बोले परमेश्वर पिता मैं जुआ को उठा रहा हूँ जो हल्का है, परमेश्वर पिता मैं काम करूँगा परमेश्वर तेरे राज्य के लिए, मैं परमेश्वर तेरे राज्य के लिए फाइनेंस में सहायता करूँगा, मैं पार्टनरशिप में रहूँगा, शेयर बनूंगा, परमेश्वर तेरे राज्य के लिए काम करूंगा, क्योंकि परमेश्वर पिता, क्योंकि वो परमेश्वर पिता, ये मसीह फैमिली मेरी फैमिली है। परमेश्वर पिता, जो लोग सचमुच में इस खराई के साथ जो परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए आ रहे हैं, मेरा विश्वास है आप परमेश्वर के जुआ को उठा रहे हैं और ये हल्का है। और जैसे आप उठाएंगे और काम करने के लिए आएंगे तो सचमुच में परमेश्वर आके आपके उस काम को देखेगा और आशीष करेगा, स्वर्ग से उतर आएगा आपको छुड़ाने के लिए, उस बंधनों से, कोर्ट के से आज़ाद करने के लिए उतर आएगा। आमीन। परमेश्वर के तारीफ से मसीह में भाग्य बना। परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना एक जुआ को उठाना है, मतलब परमेश्वर का काम करना। हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए जुआ उठाओ, प्रार्थना करना एक दूसरे के लिए, हमारे लिए प्रार्थना करना ये जुआ उठाना है, और सेवकाई में आना ये जुआ उठाना है, इवेंजलिज्म का काम करना, लोगों को बचाना और परमेश्वर को और लोगों को परमेश्वर के भवन तक पहुंचाना। हालेलुया। परमेश्वर से मिलाना ये भी एक जुआ उठाना, और उससे भी बड़ा हालेलुया, लोगों को सुसमाचार देना, गवाही देना और परमेश्वर के राज्य के घर के कामों में लग जाना, घर बनाने के कामों में लग जाना। जैसे हागे की किताब में पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है तुमने अपने लिए घर बनाया लेकिन तुमने परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ भी काम नहीं किया, इसलिए स्वर्ग से ओस टपकना बंद हो चुका है। तो मसीह में प्रिय बहनों, आज परमेश्वर के काम करने के लिए आगे और बोझ को उठाना शुरू करें और अपने बीजों को बोना शुरू करें परमेश्वर के काम करने के लिए। हालेलुया। जैसा कि आप जानते हैं, जो परमेश्वर के जो भवन नहीं है हमारे पास, बैठाने के लिए नहीं है, प्रार्थना करें और परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को भी बोने के लिए आगे आएँ, और इसे जुआ उठाना भी कहते हैं। परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तब क्या होगा आपके जीवन में? आपका बोझ हल्का हो जाएगा। हालेलुया। जो भारी बोझ आपको लग रहा आपके जीवन में, वो आप उसके बाद लगेगा ही नहीं। आप शांति में रहेंगे, विश्राम में रहेंगे। परमेश्वर ने जो वायदा किया आपके जीवन में देने के लिए, वो सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेंगे और देंगे। ये वायदा किया है। आपका दुख आनंद में बदल जाएगा, वह आनंद में बदलेगा। आपका विलाप नृत्य में बदल जाएगा, वह नृत्य में बदल जाएगा। आप जय जयकार करेंगे, प्रभु आपको हंसमुख करेगा। हालेलुया। आपके भीतर से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के राज्य के भागीदार बन जाइए, उसके काम के लिए आगे आ जाइए और आनंद से भर जाएंगे आप। हालेलुया। आपका जो वीकली है, जो साल है, जो मंथ है, वो आशीष से भर जाएगा। आपके जीवन में शांति उतरेगी। इसलिए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में, क्योंकि वचन कहता है कि मैं तुम्हें तृप्त करूंगा, मैं तुम्हें भर दूंगा, मैं तुम्हें आशीष करूंगा, मैं तुम्हें समृद्धि कर दूंगा। परमेश्वर आपको समृद्धि देने जा रहे हैं, आपके जीवन में सब कुछ पूरा करने जा रहे हैं। कितने लोग इस समय में बीमार है, प्रभु कहता है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर हूँ। तो आज ही परमेश्वर के करीब आए, अपनी चंगाई को लेने के लिए आए, अपने छुटकारे को लेने के लिए आए, जीवन को लेने के लिए आए, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। उसके निकट आए, तब वो आपके निकट आएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में, जो निराशा, जो हानि, जो नुकसान बार बार आपके जीवन में आई है, अब बोलो और नहीं। अब जो निराशा है, जो हानियां, जो नुकसान है, अब आप जय प्राप्त करने जा रहे हैं। हालेलुया। जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब को लेकर जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो आपके घर में जो पैसा रुकता नहीं है, जो बचता भी नहीं है, जो का पैसा चला जाता है, जो डॉक्टर के पास जा रहा है, जो कोर्ट के केस में जा रहा है, आज सभी जन पे एक मन हो जाए, प्रार्थना करें। हालेलुया। हम प्रार्थना करते, जितने लोग परमेश्वर आपको पुकार रहे, परमेश्वर जो प्रार्थना में निरंतर पुकार रहे, परमेश्वर पिता आज एक एक जनों को छू लीजिए। जो लोग परमेश्वर तेरे राज्य के लिए काम करने के लिए आ रहे हैं, जो को उठाने के लिए आ रहे हैं, परमेश्वर पिता जिनके भी बोझ को हटा दे, परमेश्वर पिता दया का परमेश्वर, जो तेरे राज्य के लिए परमेश्वर काम करने के लिए आगे आ रहे, सुसमाचार के लिए, इवेंजलिज्म के काम के लिए, और इतना ही नहीं परमेश्वर तेरे भवन को बनाने के लिए, जो परमेश्वर तेरे राज्य के लिए बीजों को बो रहे हैं।
हालेलुया। सच में जो फाइनेंस में सहायता करे, सपोर्टर बने हैं परमेश्वर पिता, जो काम करने के लिए आ गए प्रभु मदद कर, उनकी सुन और उत्तर दे परमेश्वर पिता। तेरे हाथ में सौंपते परमेश्वर पिता। बोलो आज मेरी गवाही का दिन है, बोलो आज मेरे छुटकारे का दिन है, बोलो आज मेरी आशीष का दिन है, बोलो आज मेरी ब्लेसिंग्स का दिन है। हम प्रार्थना करते जितने भी प्रॉब्लम आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में आई है, यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक निराशा आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाए। प्रभु जी दया करो। प्रभु तेरे वचन कहता आपके विलाप नृत्य में बदलेंगे परमेश्वर पिता, आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। मैं घोषणा करती हूँ आज से आपका दुख आनंद में बदल जाए। सभी जन बोलो आमीन। बोलो मैं रिसीव करता हूँ इस वर्ड को अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, बोलो अपने जीवन के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, बोलो अपने बिजनेस के ऊपर, अपने फाइनेंस के ऊपर। आपका दुख आनंद में होकर बदल जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद यीशु। जो बीमारी जो आपको घेरी हुई है, इलाज बीमारियों में जो जकड़ी हुई है, बार बार हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको छूने जा रही है। टच होली स्पिरिट, परमेश्वर का आत्मा टच करे। बोलो उसके कोड़े खाने के द्वारा में चंगी हो चुकी है, उसका लहू आपके जीवन में जाए, यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। जितनी गंदी आत्माएं हैं, जितनी दुष्ट आत्माएं हैं, यीशु के नाम में छोड़े और आजाद हो जाए। सर से के पांव तक आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने स्पिरिट्स काम कर रहे हैं आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में, पवित्र आत्मा से और बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जो लोग थके हुए मन में, परमेश्वर उनको आजाद कर रहा है, हर एक बोझ को दूर कर रहा है यीशु के नाम में। हर एक हानि नुकसान जो बार बार आपके जीवन में हुई है, आपके परिवार का हुआ है, आपके फाइनेंस के जो नुकसान हुआ है, आपके परिवार में जितनी भी चीज़ों का नुकसान हुआ, आपके फाइनेंस का, अपने बिजनेस का, आपके जॉब का इतना ज़्यादा हुआ, प्रभु कहता है मैं दुगुना भाग के साथ मुझे तुझे दूंगा। जो आपके हेल्थ का भी नुकसान हुआ है, परमेश्वर कहता है मैं तुझे तेरे जीवन में सब कुछ वापस लौटाऊंगा। परमेश्वर मदद करो, सहायता करो। हानि और निराशाएं और नुकसान इसी वक्त इनके जीवन से दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करते प्रभु छू लीजिए एक जनों को, हम मसा करते परमेश्वर पिता, दया कीजिए परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा श्योर बदल जाए। हर एक स्पिरिट्स छोड़े, दुष्ट आत्मा छोड़े, अटैक जो बार बार आपके ऊपर अटैक हो रहे हैं, दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर अटैक को मैं होली गोस्ट फायर बोलती हूँ। हर एक अटैक के जो नीचे हैं, जो अंधकार के जो नीचे हैं, परमेश्वर दया करो और छुड़ाओ परमेश्वर, मदद करो परमेश्वर, सहायता करो परमेश्वर पिता। अंधकार की शक्तियाँ आपके लाइफ को छोड़े हमेशा के लिए, खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके लाइफ सेम न रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपका परिवार सेम न रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपका जीवन सेम न रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। रबगदिरा रबशंतिरा रबगदिरा रबगदिरा रबशंतिरा रबकत्तुनमा लेबकत्तुनमा संतिरा रबशंतिरा रबगदिरा रबकत्तुनमा। परमेश्वर दया करो, मदद करो, सहायता करो। जितनी भी दुष्ट आत्मा आपके घर में, आपके जीवन में कार्य कर रही है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। जितनी भी स्पिरिट्स आपके जीवन में काम कर रही है, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दुष्ट शक्तियाँ छोड़े छुड़े और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दया करो, मदद करो, सहायता करो। यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, आपका जीवन बदल जाए, आपके घराना बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। दया करो, दया करो। जो प्रॉब्लम, जो समस्या आपके घर में आई है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रबखतुर रबशंति रबेगेदि रबखतुनमा। प्रभु जी दया करो, प्रभु जी मदद करो, प्रभु जी सहायता करो। हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबखतुर रबशंति रबेगेदि रबखतुनमा। हर गंदी आत्मा छोड़े, हर एक दुष्ट आत्मा छोड़े। आप तेरा कोई अधिकार नहीं, शैतान दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा टच करे, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तेरा कोई अधिकार नहीं है। दुष्ट आत्मा छोड़ी यीशु के सामर्थ्य नाम में। इनके लाइफ को छोड़, इनके परिवार को छोड़, इनके घराने को छोड़ और आजाद हो जाए हमेशा के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन के हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बड़े छुटकारे के लिए हम तेरा धन्यवाद करते। जो नशाओं में, जो व्यभिचार की आत्मा में है, यीशु के नाम में फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो बच्चे बिगड़ गए हैं, जो यूथ बिगड़ गया, जो गलत जगह में, गलत स्थान में और जो गलत कामों को कर रहे हैं, जो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, जो वाइफ एंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में, जो व्यभिचार के पाप, जो चैट कर रहे हैं, जो गलत कामों में लगे हुए हैं, और इसलिए परमेश्वर आपसे दूर है, क्योंकि आप उस व्यभिचार को नहीं छोड़ते, आप उस पाप को नहीं छोड़ते, आप एब्यूजिंग वर्ड्स, गालियाँ को नहीं छोड़ते, आप चोरी करना नहीं छोड़ते। इसलिए
इसलिए मसीह में भाई बहन इस सब चीज़ों को छोड़े, परमेश्वर से क्षमा मांगे, माफ़ी मांगे, परमेश्वर के निकट आए। हालेलुया, दया करो, छू लो और एक दूसरे से भी माफ़ी मांगे। प्रभु दया करो, छू लो, परमेश्वर दया करो, परमेश्वर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आपकी लाइफ में जितनी भी चीज़ें हैं यीशु के नाम में बदल जाए, यीशु के नाम में बदल जाए। हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा टच करे, परमेश्वर का आत्मा न्याय करे, परमेश्वर का आत्मा बदल दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं, अनुग्रहकारी और विलम्ब से कोप करने में अति करुणा में। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना, इनके जीवन को आशीष कर, इनके परिवार को आशीष कर, इनकी लाइफ सेम न रहे। परमेश्वर हर एक गरीबी के श्राप से आज़ाद हो जाए, हर एक श्राप जो शैतान चोरी कर रहा है आपके बिजनेस में से, आपके फाइनेंस में से, हानि नुकसान बार बार हो रहा है, यीशु के नाम में डांटते स्पिरिट छोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज़ाद हो जाए। रुके पैसे को रिलीज करते, जो पैसा लेकर चला गया, जो दे नहीं रहा, यीशु के नाम में रिलीज करते हैं। जो कोर्ट केस चल रहा है, जमीन का केस चल रहा है, जो जमीन को हड़पना चाहते हैं, जो छीनना चाहते हैं, जो बीच में और कोई आ गया, पवित्र आत्मा श्वे और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर, छुड़ा परमेश्वर पिता, कोर्ट केस से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, जो झूठा केस आप पर किया है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर अनुग्रह दे, शांति दे, तसल्ली दे। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट तैयार करना। आज ही परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाए। यीशु के नाम से मांगते उसने कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, प्रार्थना करना ना छोड़ें, संगति करना ना छोड़ें, और सभी लोग परमेश्वर के राज्य के लिए एक मन हो जाए, और सभी लोग बीजों को बोना शुरू करें परमेश्वर के राज्य के लिए, भवन के लिए, जो अभी हमारे पास नहीं है, इसलिए प्रार्थना करें। और साथ ही हर एक जन जब इकट्ठे होकर एक मन होकर जब परमेश्वर के राज्य के लिए, जब लाखों में भी बीज बोएगा, हजारों में भी बोएगा, तो मेरा विश्वास है कि हम जल्द से जल्द हम उसे ले पाएंगे। तो सभी लोग प्रार्थना में साथ दें, फास्टिंग भी कर सकते हैं, और प्रार्थना तक करना है, और परमेश्वर के राज्य के लिए काम भी करें, सपोर्ट करें, और हर दिन प्रार्थना सुनना ना छोड़ें, हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। और जो मीटिंग जो फ्राइडे और सैटरडे संडे होती, इस मीटिंग को मिस ना करें। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, और प्रार्थनाओं में याद रखें मुझे भी, हमारे परिवार को भी। प्रभु आपको आशीष करें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।